हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के नए फिलोसफर की इमैनुअल कांट के बारे में। कांट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये लेक्चर्स आप किसी भी यूनिवर्सिटी में से आप स्टडी कर रहे हो तो ये आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज को हमने यूज़ किया है और न्यू क्लासेस 2025 की, इससे पहले हमने ओल्ड वीडियोज़ की जो हमारी क्लासेस है वो भी अवेलेबल है चैनल पर, चाहे तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हो। उसमें भी हमने सारे थिंकर्स कंप्लीट कराए हुए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से आप टेलीग्राम चैनल को जैसे ही सर्च करोगे तो आपको नजर आ जाएगा, वहां पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सारी पीडीएफ हम वहीं पर शेयर करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी अपडेट है, नोटिफिकेशन है वो इमीडिएटली आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। कहाँ इनका जन्म हुआ? कांट का जन्म 22 अप्रैल 1724 को जर्मनी के कॉन्टेसबर्ग नगर में हुआ था, ठीक है। कांट वाज बोर्न इन 22 अप्रैल 1724 इन द सिटी ऑफ कॉन्टेसबर्ग, जर्मनी, ठीक है, जो कि जर्मनी में है। इनका जो परिवार था वो धार्मिक परंपरा से प्रभावित था। हिज फैमिली वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो और उसका स्थायी जो छाप है, स्थायी जो प्रभाव है बेसिकली वो इनकी रचनाओं पर देखने को मिलता है। क्योंकि जब आप इनकी रचना, इनकी बुक्स के बारे में देखते हो तो आपको नजर आता है कि कहीं ना कहीं रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी की बात उसमें होती है। 1755 में कांट ने कनिस्बर्ग यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। कांट ने दर्शन के अलावा गणित, पदार्थ विज्ञान, भूगोल आदि का भी अध्ययन किया और इन विषयों को कांट को अच्छी जानकारी थी। और इनका देहांत 12 फरवरी 1804 को हो गया था, ठीक है। तो इनके अगर हम लाइफ हिस्ट्री को लेकर के बात करें तो जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने योग्य जो बातें हैं वो हमने आपको बता दी है। और कोई भी थिंकर आप उठा करके देख लेना, वो दर्शन के अलावा बाकी बहुत सारी ऐसी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं या बाकी जो भी साइंस के सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा था। यानी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दर्शन में ही स्टडी नहीं की है, बाकी अलग भी जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनमें भी उन्होंने अध्ययन किया है। उसमें से कांट भी एक है, ठीक है। कांट was born in 22 April in 1724 in city of Königsberg, Germany. His family was influenced by the religious tradition and his permanent impression is lying on his creation. In 1755, Kant served as a teacher at the University of Königsberg. Apart from philosophy, Kant studies mathematics, matter science, geography, etc. And Kant has a good knowledge of these subjects. He died in 12 February 1804. आगे बात करेंगे इनकी बुक्स को लेकर के। तो यहाँ पे जो मोस्ट फेमस है वो 3 बुक है जो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स एंड थर्ड ए क्रिटिक ऑफ द प्रैक्टिकल रीजन। आगे बात करेंगे ज्ञान, कांट के अनुसार ज्ञान की प्रक्रिया। अब ज्ञान को लेकर के उन्होंने थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअल में जो नॉलेज होती है वो कांट के अकॉर्डिंग उसका प्रोसेस क्या होता है। तो कांट यहाँ पे कहता है कि हम स्वयं वस्तु को ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि हम में वो शक्ति, हमें वो पावर नहीं है कि हम किसी भी वस्तु को, है ना, किसी भी सब्जेक्ट को खुद से उसे अचीव कर सके, क्योंकि वे हमारे अनुभव से परे हैं, यानी कि हमें उनका एक्सपीरियंस तक भी नहीं है। तो कांट ये मानता है कि हम सिर्फ वस्तु के प्रांचों को जानते हैं, यानी कि फिनोमिना है सिर्फ उनको जानते हैं। वस्तु के कहने का मतलब है कि वस्तु के फिनोमिना को जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कांट वी कैन नॉट फाइंड द सेल्फ सब्जेक्ट सिंस दे आर बियॉन्ड आवर एक्सपीरियंस, यानी कि हमारा जो अनुभव है ना जीवन का, तो वो जो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है वो हमारे ज्ञान से भी, वो हमारे जीवन के अनुभव से भी परे की बात है। तो हम उसे खुद से नहीं उन चीज़ों के बारे में जान सकते। कांट बिलीव दैट वी ओनली नाउ द ट्रेंड ऑफ दिस थिंक दैट इज द फिनोमिना ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे वो प्रपंचात्मक अध्यात्मवाद की बात करते हैं। तो जर्मनी के दार्शनिक कांट प्रपंचात्मक अध्यात्मवाद को स्थापित करता है। अनुभववादियों के साथ उनका मानना है कि हम सिर्फ वही जान सकते हैं जो कि हमारे अनुभव का विषय है, यानी कि सिर्फ आपको वही चीज़ें पता है जो आपने जीवन में देखी है, फेस की है, उनका एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। आप उसी के बारे में तो बात कर सकते हो ना जो आपके जीवन में घटी हुई कोई भी इंसिडेंट है। अगर आप उस पर किसी को बता रहे हो या अपनी राय दे रही हो कि हाँ कितना सही है कितना गलत है, तो वो आप इसलिए दे पा रहे हो क्योंकि वो आपके जीवन में घट चुकी है। तो वस्तु खुद हमारे अनुभव विषय नहीं है, हम उन्हें सिर्फ उसी रूप में जानते हैं जैसे वे हमें प्रदर्शित होती हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया सबका अलग अलग हो सकता है,
ठीक है। तो हम जिस तरीके से वस्तु को देखते हैं, जैसे उसे अनुभव करते हैं, तो हम सिर्फ उसे उसी रूप में जानते हैं जैसे वो हमें दिखाई देती है। तो ये जो प्रपंच है वही हमारे ज्ञान का विषय है। अब प्रपंच से कांत का जो अभिप्राय है वो अनुभव, चेतना या वस्तु के ज्ञान से है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपको वस्तु की नॉलेज कितनी है। सो ज्ञान की प्रक्रिया में वो 3 तरीके की पावर को यहाँ पे बताता है। एक संवेदना शक्ति होती है, संवेदना, एक कहते हैं बुद्धि की शक्ति, और एक होती है विवेक की शक्ति। So the philosopher of Germany Kant establishes popular spiritualism with the empirical. He believed that we can only know what is the subject of our experience. The object itself is not our experience subject. We only know them the same form as they display us. The phenomenal is the subject of our knowledge. Kant means the experience, consciousnesses of knowledge of the object. 3 power work of the process of knowledge: sensations power, power of intelligence and power of discretion. ठीक। सो मेक श्योर, ये बहुत ही देखो छोटा सा चैप्टर था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, कांत का सबसे छोटा चैप्टर है, और उन्होंने सिर्फ ये प्रपंचात्मक अध्यात्मवाद की बात की है, ज्ञान की बात की, जो स्पिरिचुअलिज्म है उसके बारे में बताया है कि हमें जो चीज़ जीवन में दिखाई देती है, जिसका हमें अनुभव है, सिर्फ उसी के बारे में हम थोड़ी बात कर सकते हैं, और उसमें भी जैसे हमें वो नज़र आती है उसे हम वैसे ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, दूसरे के अनुसार हम कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हर एक इंसान का जो अनुभव है किसी भी वस्तु को देखने का वो अलग अलग होता है। ठीक है, सो मेक श्योर यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर आउट हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियोज़ की अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।